अस्सलाम वालेकुम। फायजा, आवाज आ रही है बेटे? फिजा। जी सर। जी ओके, सर चलो आर्या। स्टार्ट कर लेते हैं। हमने स्टेचोमेट्री के तीनों केसेस देख लिए हैं। मास मास देख लिया है, मास वॉल्यूम 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 देख लिया। अब हमें मास वॉल्यूम वाला केस देखना है, सही है? यानी कि एक सब्सटेंस के मास से दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे 1 मिनट दो। और माजरत है, एक्चुअली मैं लेट हो गया। द थिंग इज के आ रहा था घर तो ज़रा बाइक ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मुझे लेट होना पड़ गया। नहीं, फिजा, हमने मास मास देख लिया, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम तीनों देख लिए हैं, सही है? सर मैंने दो देखे थे, आपने अच्छा, रिकॉर्डेड चलो लेक्चर नहीं चलो भेजा चलो था ना। चलो 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 चलो, मैं जी। तीसरा भी तुम्हें अभी शेयर कर देता हूँ। तीसरा जी। भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है बेटे। जी। ओके, नाउ लेट्स सी। आई गेस यू आर सीइंग द स्क्रीन, ऐसा ही है? जी सर। ओके। देखो हमारे पास बेटे होता क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन एक गिवन है। और उस क्वेश्चन के अंदर सीन कुछ ऐसा है कि भाई कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर which will form by the complete combustion of 102 grams of ethene. अब ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है कि 102 ग्राम्स इथीन इसका मास मौजूद है, और इसका मुझे मास कैलकुलेट करना है, इसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मैंने तुम्हें समझाया था देयर आर द टू मीडियम्स ओनली, देयर इज अ मीडियम व्हिच इज नोन एज मास एंड अनदर मीडियम व्हिच इज वॉल्यूम। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो हम देखो मास मास के अंदर किसी भी एक सब्सटेंस के मास ऑफ ए से मास ऑफ बी में जाना बहुत इजी है। बट यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, आपने अपनी एक इक्वेशन डेवलप करनी पड़ती है। आप मास मास रिलेशनशिप जानते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बस आपको शॉर्टली समझाऊंगा, फिर वॉल्यूम की तरफ चलेंगे ताकि वो एक्सपेंडेड है काफी ज्यादा। फॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिख के दिखाया। क्यों लिख के दिखाया? जब एक सवाल में एक से ज्यादा चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, तो आप जो है जब आपको एक से ज्यादा हेडिंग्स डालकर काम करते हैं, तो आपने अपने हिसाब से एक इक्वेशन बनाई, आपको इसको, इसका मास गिवन है, इससे रिलेट करना है। तो आपने लिख के दिखाया C2H4, इसके साथ रखा आपने CO2 रख दिया आपने। बात यहाँ तक क्लियर होती है? अब ये CO2 के साथ एक नंबर भी लिखा हुआ है, तो यू हैव टू राइट एज वेल द नंबर। आपको वो नंबर भी लिखना पड़ेगा विच इज द 2। अब आपने क्या करना है, हम जानते हैं कि यार हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, नंबर लिख लेते हैं। इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नंबर है और ये ब्रैकेट बना देंगे। सब्सटेंसेस के एटॉमिक मास और उनको कैलकुलेट करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा मेरे बेटे 44। आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करा मैंने ये? जी सर। ओके। तो मेरे पास ये हो गया बेटा 28 ग्राम्स से बन रहा है 88 ग्राम्स। अब सवाल में जो गिवन पार्ट है दैट इज द 102 ग्राम्स। तो 102 ग्राम्स है इथीन के, तो मैं लिखूंगा भाई 102 ग्राम्स से कितना बन रहा है, पता है फिजा? कितना बनेगा फिजा, बताओ। डायरेक्टली बता सकती हो तुम मुझे या नहीं? वन। नहीं एक बने, सेकंड। नहीं, नहीं बता सकते मेरे बच्चे। 1 सेकंड के अंदर तो छोड़ो, 1 मिनट में नहीं बता सकते। जब हमें नहीं पता तो हम उसकी जगह पे लिख लेते हैं एक्स, और फिर आप जी। जानते हैं एक तरीकेकार विच वी हैव टू डू द एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सही है? और फिर आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मास मास कर लोगे? जी। ओके, चलो आ जाओ, जी। फिर हम लिख के दिखाते हैं भाई। फॉर वॉल्यूम ऑफ H2O। अब H2O के वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से अपनी इक्वेशन बनानी है, लेकिन अब की बार में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना है, अब की बार में हमें वाटर लेना है, सही है? तो हमने C2H4 के साथ रखा 2H2O। देखो मसला ये है फिजा कि हमारे पास गिवन है बेटा मास सब्सटेंस ए का, इससे मैं एक ही चीज निकाल सकता हूँ, वो होता है मास सब्सटेंस बी का। फिर मैं इस सब्सटेंस बी के मास को कन्वर्ट कर लूंगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बी। ये समझ में आई कहानी, क्या बोला मैंने? आप एक सब्सटेंस के मास से हमेशा दूसरे सब्सटेंस का सिर्फ जी। मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब दूसरे सब्सटेंस का मास आ जाता है
तो आप उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। है और अभी भी लाइट चली गई। भाई लाइट बार बार आ रही जा रही है और अभी भी लाइट चली गई है। जनरेटर ऑन कर दिया, अभी ऑन लाइट चेक कर रहा है। सही है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। 1 मिनट दे दो मुझे बस। ओके, फिर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। चलो, अब मुझे असल में नेट स्विच करना था ना, तो मैंने नेट स्विच कर दिया। चलो, हमारे पास देखो मास ऑफ ए से मास ऑफ बी निकालेंगे, फिर मास ऑफ बी से हम वॉल्यूम ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारा सीन है जिसपे हमने अभी चलना है। सही है। तो जी अब मैं आपको समझा देता हूँ भाई, मास ऑफ ए से मास ऑफ बी क्या है। मैंने फिर वही करना है, यानी कि अच्छा सर, हम मास से मास निकालेंगे, हो सकता है कहीं वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, तो ये कैसे पता चलेगा? इसका एक तरीका है मेरे बच्चे, वो तरीका ये है कि अगर सवाल में मास गिवन है और वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो आप पहले मास मास रिलेशनशिप लगाएंगे। सही है, पहले आप रिलेशनशिप लगाएंगे, फिर उसके बाद आप कन्वर्जन करेंगे। समझे मेरी बात को? जी अच्छा, अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन होता सब्सटेंस ए का, तो मैं वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशनशिप लगाता सबसे पहले, और फिर उसके बाद वॉल्यूम को कन्वर्ट करता मास में। तो अब यहाँ पे पहले रिलेशनशिप और कन्वर्जन लगता है, लेकिन अब रिलेशनशिप वॉल्यूम वॉल्यूम का लगता है। यहाँ तक बात समझे? जी ओके, नाउ लेट्स सी। मेरे पास मास गिवन है, तो मैंने मास करना है, और मास करूं या वॉल्यूम करूं एक ही तरीके कार होता है, ब्रैकेट्स लगाते हैं, उनके साथ नंबर लगा देते हैं। जब मास कर रहे होते हैं तो अंदर मोलर मास लिखना होता है हमें, जब वॉल्यूम करते हैं तो 22.4 लिखते हैं। आप ये बात जानती? 22.4। दैट्स गुड। तो मैंने मास लिखा, यहाँ पे मास आ गया मेरा बेटा 28, और यहाँ पे मास आ गया 18। तो 28 और यहाँ पे डैश डाला, 18 टू जा हो जाता है 36। यहाँ तक बात क्लियर है? जी ओके, अब 28 से 36 हो रहा है, सवाल में कहा गया था 102 ग्राम्स। मुझे पता है क्या ये कितना बनेगा, आपको पता है? नहीं, अब हम कैलकुलेट करेंगे। दैट्स गुड, हम एक्स लगाएंगे और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो इट विल बिकम द 28x, और हमारे पास आ जाएगा ये 36 × 102। फिर कैलकुलेटर हाथ में रखना, बिल्कुल कैलकुलेट करके बताते जाना जल्दी जल्दी। आंसर बताओ क्या आ रहा है 36 × 102? 3672। 3672। सही है। और यहाँ पे चल रहा है जी भाई 28x, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x को यहीं रखा, और 3672 जो है, इसको डिवाइड करा दिया 28 से। समझे? जी आंसर बताओ क्या आ रहा है? 131.14। आंसर आ गया 131.14। फिजा, मुझे ये आप बता सकती हैं कि इसका यूनिट क्या आएगा? इस वॉल्यूम का नहीं, हमने वॉल्यूम डीएम निकाला ही क्यूब। नहीं। नहीं, हमने वॉल्यूम निकाला ही नहीं मेरा बेटा। मैंने तो मास से मास निकाला हमने है। मास निकाला ना। तो यूनिट क्या जी आएगा? ग्राम आएगा, फिर ग्राम हम इसको आएगा। कन्वर्ट करेंगे। हम ग्राम लिख के दिखाएंगे ऑफ ग्राम एच ग्राम। टू ओ फिर हम लिख के दिखाएंगे फॉर वॉल्यूम ऑफ H2O। तो अच्छा, अब देखो, वॉल्यूम जब हम कन्वर्जन करते हैं, ख्वाह मास से वॉल्यूम में कर रहे हो, मतलब ये ऐसे ही हो सकता है, एक ही सब्सटेंस है बी, इसके मास को मैं इसी के वॉल्यूम में ले जा सकता हूँ। सही है, या इसी के वॉल्यूम को मैं इसके मास में ला सकता हूँ। कन्वर्जन है। कन्वर्जन का तरीकेकार एक ही है, जो पहला स्टेप होगा ना, पहला और दूसरा स्टेप, वो हमेशा सेम रहेगा, याद रखना। पहला स्टेप क्या होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 मोल ऑफ, मैं किसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ फिजा? H2O। तो 1 मोल ऑफ H2O को मैं बराबर ले लूंगा 22.4 DM³ के। अच्छा, यहाँ इक्वल्स टू हटाते हैं या लगा देते हैं हम डैश अपनी आसानी के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? जी अब 1 मोल का तो, मोल्स तो हमारे पास है ही नहीं सर, हमने तो मास कैलकुलेट करा था ना। इस मास का मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, मैं लिख के दिखा दूंगा 18 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ H2O का मास क्या होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि भैया ये तो इसका मोलर मास है ना, MR है। तो जी 18 ग्राम्स ऑफ H2O बराबर आएगा 22.4 DM³ के। अगर 18 ग्राम्स ऑफ H2O बराबर है 22.4 DM³ के, तो मेरा सवाल ये है
कि हमारे पास सवाल में हमारे पास कितने ग्राम्स आए थे H2O के अभी? 131.14। मैं लिख के दिखाऊंगा 131.14 ग्राम्स ऑफ H2O किसके बराबर आएगा इसका वॉल्यूम, पता है कुछ? एक्स। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे बेटे। ये तरीकेकार एक बार सीख लो। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में ये तरीकेकार लगेगा, यूनिटरी मेथड वाला। सही है, तो आपने यूनिटरी मेथड कह लो या इसको जो है वो इक्वलेंसी मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है। तो इन सारे मेथड्स को एक ही नाम देते हैं हम। ये सारे नाम एक ही मेथड के हैं। सही है। और सीन कुछ ऐसा है कि भाई हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो फिजा आप मुझे निकाल के बताएंगे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? जी सर, एक सेकंड। 163.196। आपने मुझे बताया कि सर x इज इक्वल्स टू 163.1। 3.196। ओके, 196 आ रहे हैं ना, तो हम इसको डायरेक्ट 163.2 कर लेते हैं। पॉइंट टू। यूनिट बता दो, यूनिट बता दो, यूनिट बता दो। यूनिट टीएम क्यूब। यूनिट आएगा इसका डीएम क्यूब। सही, सही है भाई, सही है, सही है। समझ में आ गया? जी। ओके। अच्छा, अब मैं अभी तुमने जो है ना इसके कुछ क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, ताकि फिर तुम वो कर लेना। अभी ग्रुप पे भेजता हूँ मैं क्लास एंड होते ही। सही है। अच्छा, नाउ लेट्स जी। सी हमारे पास दूसरी कहानी क्या है। दूसरी कहानी ये है कि अब हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपकी जरा 1 मिनट दीजिए मुझे, किताब मैं देखूं। तो हमारी जो बुक है इसमें सबसे पहले तो आ गई ये न्यूमेरिकल्स, मास 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 वॉल्यूम के मोल्स। ओके फिजा, आप अपनी बुक देख रही हैं इस वक्त? बुक नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन पे आपकी? जी। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे पास जो है वो सीन ये है। सबसे पहले जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पास आते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स के। देखो इसका सिर्फ आसान सा तरीका है, एक फॉर्मूला याद कर लो। मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आते हैं न्यूमेरिकल्स आपको, 9th वाले ही हैं ये। आता है। बिल्कुल सही है। अब इस फॉर्मूले में देखो दो चीजें, एक मोल्स खास है, एक मोलर मास खास है। अपना मोल्स खास है और मास खास है। मोलर मास तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं या गिवन होता है। सही। इन दोनों को फाइंड जी। आउट करने का तरीकेकार सेम है। मैं कहूँ कि यार ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी है, मैं तुम्हें बी और सी बता दूं, तुम ए फाइंड आउट कर सकते हो। जी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार मैं तुम्हें सी और ए बता दूं, तुम बी फाइंड आउट कर सकती हो। जी। फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना अपने हिसाब से, हम उसको चेंज करते जाते हैं चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। एक बहुत खास चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल्स के साथ का ताल्लुक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पहले मैं एक्चुअल फॉर्मूला बताऊं, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एन ए। एन ए मतलब? एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल ऐसा ही। वैल्यू क्या होती है इसकी? वेरी सेकंड सेकंड आ रही है। आ रही 6 है? पॉइंट जी। जी आ रही है हम्म, 6 पॉइंट। हाँ ये लिखी है मेरे बेटे, 6.02 मल्टीप्लाई जी 10 सिक्स से पॉइंट डिवाइड। जीरो टू हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। समझ गए बात को? तो ये वाली जी। कहानी है। अब सोचो, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में मास अपॉन मोलर मास को देखता हूँ, तो ये मास अपॉन मोलर मास किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाते हैं Na मल्टीप्लाई बाय मोल्स के। यहाँ देख रही हो? जी। इन्होंने फॉर्म अब इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एटम्स,
और मोल्स। Na की वैल्यू तो फिक्स्ड है। क्या कह रहे हैं फिजा, मुझे आवाज नहीं आई बेटा। जी जी। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में तीन चीजें, तीन में से एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स हैं। तो ये दो मालूम करने का तरीकाकार क्या है? अगर मुझे मोल्स मालूम करना है तो क्या करूंगा, Na को यहाँ से उठाऊंगा, वहां ले जाऊंगा डिवाइड में। जी ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस। और एटम्स की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, इन बोथ ऑफ द सिनेरियोज द थिंग रिमेन सेम। यहाँ तक बात क्लियर होती है? जी सर। ये हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स हैं। मेरे ख्याल में इन पे मुझे वक्त जाया करने की जरूरत है? नहीं नहीं आते हैं मुझे। बस है। अब जो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज अबाउट द वॉल्यूम, दैट इज, ये देख रहे हैं फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज जी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। उसके एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा और उस गैस ने एसटीपी के ऊपर क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखो सवाल को समझो। सवाल में उन्होंने कहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी, यानी कि 1.5 मोल्स जो होंगे वो एसटीपी के ऊपर क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। आप जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 22 22। पॉइंट। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 किया, ऐसा ही है। फिर 22.4 बेसिकली क्या था, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ आ गया ऊपर एसटीपी पे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, 1.5। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ना। तो ये 22.4 डिवाइड से उठेगा, कहाँ चला जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के पास। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। यहाँ तक बात समझ गए? जी फिर आपकी किताब में यही मास मास रिलेशनशिप आ गया। फिर आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आ गया। फिर आपके पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी। ओके। लेट्स सी, हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, वो है बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट का। सही। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है फिजा? वो वाला रिएक्टेंट जो उसमें एक्सपेरिमेंट पूरा यूज हो जाता है, रिएक्शन के बीच उसमें सब पूरा यूज हो जाता है, सारे जो भी रिएक्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आसान अल्फाज में कह लूँ तो सब्सटेंस विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट, यस। द सब्सटेंस विच लिमिट्स द प्रोडक्ट, या मैं कह लूँ द सब्सटेंस विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया है? जी अच्छा, अब कुछ स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूँ मैं फिर। सवाल कॉपी करेंगे एक हम जरा अपने पास से, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। और फिर हम जो है वो सवाल अपने पास शुरू करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही। ओके, क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिजा, मेरे साथ साथ कॉपी करना है, सही है बेटे? जी।
कॉपी कर लिया? जी कॉपी कर लिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं फिजा आपको ना मेरे बेटे इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, एंड यू हैव टू राइट द पॉइंट्स एज अकॉर्डिंग आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। और आपने हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को फिर उसी तरीके से करना है। सही है? जी सवाल ये कि सर लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल पहचाना कैसे जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल पहचाना कैसे जाएगा? सर उसके अंदर बेटे सवाल में ना लफ्ज होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो मुझे ये बता देगा दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, या फिर उसके अलावा अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट ना हो तो फिर क्या होगा? हमें ये देखने को मिलेगा, अभी तक आपने देखा था ना, एक रिएक्टेंट का मास गिवन था या एक प्रोडक्ट का मास गिवन था, और एक रिएक्टेंट या एक जो है वो प्रोडक्ट पूछा जा रहा था। यहाँ पे दो सब्सटेंसेस के मास गिवन होंगे और एक सब्सटेंस के बारे में पूछा जा रहा था। आपने देखा ना, मैग्नीशियम का भी मास है और नाइट्रोजन का भी मास है, और Mg3n2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड के बारे में पूछा जा रहा है। सही है? जी ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की ही एक पहचान है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, जो हमें लिखना है अपने पास, मैं आपसे शेयर करूं। रिएक्टेंट का जो मास गिवन है उसे मोल्स में कन्वर्ट करें। समझ में आती है बात? आसान उर्दू का एक जुमला लिखवाया है कि रिएक्टेंट का जो मास गिवन है उसे मोल्स में कन्वर्ट करें। आओ कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने लिख के दिखाया भाई, सबसे पहले फॉर मैग्नीशियम मोल्स निकालने ना, तो मैंने फॉर्मूला लिखा भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे फाइंड आउट करने हैं। मुझे बताओ मास कितना गिवन है मैग्नीशियम का? 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम्स। मोलर मास बेसिकली क्या होता है यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 24। तो मैंने लिख लिया नीचे 24। तो फटाफट से कैलकुलेटर उठा लो फिजा, और मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई 24 का। 0.0625। हो गया? अब मैंने बात शुरू करी भाई फॉर नाइट्रोजन। वही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन का मास कितना गिवन था? 1.5। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28। दैट्स गुड, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो आप डिवाइड करके आंसर बता दीजिए। 0.053। पहला स्टेप हो गया। समझ में आती है बात? बात समझ में आ गई फिजा? जी जी। कहते हैं कि एक एक रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के साथ रिलेट करके उसके मोल्स निकालें। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है समझने में ये जरा।
लेकिन हम इसको आसान करते जा रहे हैं, इंशाल्लाह लजीज समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा है कि भाई इक्वेशन में आपने ऐसा ही करना है। हमने कहा भाई अब फॉर नहीं है, पहले तो मैग्नीशियम के मोल्स निकाल रहे थे ना, अब निकालेंगे मैग्नीशियम से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम मैग्नीशियम। इक्वेशन क्या थी भाई, Mg3 थे, 3 Mg थे, इससे बन रहा था Mg3N2। ऐसा ही है। जी। इक्वेशन में मोल्स के लिए ना, मोल सबसे आसान होता है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने लिख देना इसके साथ वाले नंबर के साथ लगा देना मोल्स, 3 मोल्स से कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल। ऐसा ही है। जी। और मैग्नीशियम के अभी कितने मोल्स आए थे मेरे पास, 0.0625। तो 0.0625 से क्या बनेंगे, मैं 0.0625 की जब मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो आंसर सेम आएगा ना मेरे बेटे। जी। तो ऐसा ही सीन है बस, बिल्कुल। ओके। अच्छा अब मुझे बताइए कि इसको मुझे डिवाइडेड बाय 3 करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई और 0.0625 को डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 3। 0.0208। 0.0208। 08। अब ये मुझे बताएंगी आपके किसके मोल्स आए हैं, ये मैग्नीशियम के प्रोडक्ट है। ऑफ Mg3N2, मैग्नीशियम। यानी कि जितना 1.5 ग्राम्स मैग्नीशियम गिवन था उससे इतना प्रोडक्ट बनेगा। अब आते हैं हम किस पे भाई, हम लिखेंगे, अब लिख के दिखाएंगे, फ्रॉम नाइट्रोजन। फिर इक्वेशन में आऊंगा मैं, N2 से बन रहा है Mg3N2। इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल। वन। इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल। ऐसा ही है। जी। अगर नाइट्रोजन के हमारे पास कितने मोल्स निकाले थे हमने जो गिवन मास से आए थे, 0.053। 0.053। तो ये कितने बनेंगे, एक्स। कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। यही आएगा 0.053। That's good. आपने बिल्कुल अक्लमंदी का मुजाहरा किया और आंसर आ जाएगा एट द एंड, एक्स इज इक्वल्स टू 0.053 मोल्स ऑफ Mg3N2। सही है। जी। तीसरा पॉइंट आ रहा है, तीसरा स्टेप आ रहा है। जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कम मोल्स बने हो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जिससे ज्यादा बने होंगे उसे क्या कहेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे ज्यादा बने हो उसे एक्सेस। अब ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि हो सकता है सवाल में वो आपसे कहें कि भाई एक्सेस रिएक्टेंट बताओ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कहा जा सकता है। हो सकता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही पूछ ले, हो सकता है एक्सेस रिएक्टेंट का पूछे। अब अगर लिमिटिंग का पूछेंगे तो आपको पता है ना, लिमिटिंग कौन सा होता है, जिससे कम मोल्स बने होते हैं, और एक्सेस कौन सा होता है, जिससे ज्यादा मोल्स बने होते हैं। सही है। जी। तो अब हमने अंग्रेजी जबान में एक अदद जुमला लिखना पड़ेगा, और उस जुमले में तीसरा स्टेप हमारा मुकम्मल हो जाएगा। हम लिख के दिखाएंगे, फ्रॉम दी above calculation, it is clear that
कौन सा है लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन? मैग्नीशियम। दैट्स गुड, दैट मैग्नीशियम इज लिमिटिंग। अगर वो रिएक्टेंट। सवाल में उन्होंने एक्सेस रिएक्टेंट का पूछा होता तो मैं यहाँ कौन किसके बारे में लिख रहा होता? नाइट्रोजन। बिल्कुल है, एज इट फॉर्म्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए बेटे? जी। एक और स्टेप आ जाता है। अब ये वाला स्टेप जो है ना, ये सवाल पे डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने सवाल में हमसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ Mg3N2 फाउंड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से कितना बनेगा। प्रोडक्ट के जो मोल्स आए हो उसे मास में कन्वर्ट करके लिख दें सवाल के हिसाब से। अब ये जो जुमला है मेरे बेटे, सवाल के हिसाब से, इट मींस दैट के क्वेश्चन में जिस तरह की आपसे जो है वो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट द एक्सेस रिएक्टेंट तो आप एक्सेस रिएक्टेंट से बताएंगे, इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आप लिमिटिंग से बता देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास किससे पूछा गया, लिमिटिंग से। जी। सो मास ऑफ Mg3N2 from limiting reactant Mg। फॉर्मूला वही रहेगा मेरे बेटे कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने कैलकुलेट करे थे मोल्स, ऐसा ही है। मोल्स की वैल्यू क्या है, मोल्स की वैल्यू क्या है फिजा? 0.0208। 208। और मास तो हमें फाइंड आउट करना है ना। ऑलराइट। मोलर मास मुझे बता दो क्या है। मैग्नीशियम को 24। Mg3N2 है कंपाउंड। नहीं मेरा बेटा, Mg3N2 और एक मैग्नीशियम, सेकेंड। हम तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का मास कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फ्रॉम मैग्नीशियम। जो उसके मोल्स आए हैं, बस बेसिकली मुझे इन मोल्स को कन्वर्ट करना है मास में। जो उसके मोल्स आए हैं मुझे इन मोल्स को कन्वर्ट करना है मास में। तो अब मुझे बताइए Mg3N2 का मोलर मास क्या होगा। 3 मैग्नीशियम है तो ये हो जाएगा आपके पास 72, और 2 नाइट्रोजन है। 72 में आपने 8 मिला दिए तो इट विल बिकम 80, 100 बन जाएगा। ऐसा ही आ रहा है। जी सर ये आ रहा है। ओके, तो ये 100 वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड वी विल गेट द मास इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0208। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरोस हैं वन के साथ, तो एक, तो ये बन जाएगा 2.08 0.08। ग्राम्स। किस चीज के मास निकाला है ये मैंने मेरा बेटा? Mg3N2 का। यहाँ पर आके सवाल हमारा खत्म हो गया। सवाल समझ में आया? जी। अब एक सवाल मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल फाइल आपसे पूरी शेयर कर रहा हूँ। सही है, मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप में। सही है, आपने उस लिंक पे टैप करना है और आपके गूगल ड्राइव खुल जाएगी। गूगल ड्राइव पे वो आपसे बोलेगा रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेस, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ से अलाउ कर दूँगा। सही है, सही है। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 की बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आप उसमें से अपने पास पेपर्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सही। यस सर।
सही। आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। कल की क्लास में हमें परसेंटेज कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना है, फिर हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। है। पेपर्स का पता चल गया? पेपर्स आगे बढ़ रहे हैं? जी सर, अभी भी लेकिन कंफ्यूजन ही है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली इंटर बोर्ड ने अपनी एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर जो है वो कुछ भी प्रमोट नहीं करा इस तरह का, लेकिन बता ये है कि मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेशंस यही है कि पेपर जो है वो आगे बढ़ेगा। जी। सही है। तो जी ये सर। आपके पास आ चुका है, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, लिमिटिंग रिएक्टेंट के 3-4 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें ताकि आप बहुत इजी टू बोर्ड लें। सही है। जी सर। चलिए, कोई सवाल तो नहीं आज के लेक्चर के हवाले से? नहीं सर। चलिए सर, अस्सलाम वालेकुम।